नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, सबसे अहम बात, सभी व्यक्ति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को सुनना चाहते थे कि क्या लॉकडाउन हटेगा या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन अगर हटेगा तो क्या शर्त होगी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के नाम संबोधित करेंगे तो आम जनता को क्या फायदा होगा, पीड़ितों को क्या फायदा होगा। और सभी बातें आपने सुन ली कि 3 तारीख यानी कि 3 मई तक लॉकडाउन है और पिछले लॉकडाउन से और कड़ाई से इस बार लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। ये बात स्पष्ट उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये आपके कंधों पर जिम्मेवारी है। अगर आपने लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया और केसेस अगर आपके एरिया में कम आते हैं तो 20 तारीख के बाद सरकार एक बार विचार करेगी कि उस क्षेत्र में लॉकडाउन को कुछ शर्तों पर खोला जा सकता है, लेकिन उसमें भी काफी कड़ाई होगी। यानी अगर आप उनकी पूरे भाषण को अगर सुनेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि 3 मई तक आपको आपके घर के अंदर पहले 21 दिन की अपेक्षा आगे का 19 दिन वो और भी कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम्युनिटी ट्रांजैक्शन इसका हो सकता है। यानी कि अगर आपके आसपास के क्षेत्रों में अगर कोरोना की वजह से संभावित संदिग्ध मरीज हैं तो उससे वो फैल सकता है। इस पर पूर्ण पाबंदी लगाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने ये बात की थी। चलो हम आपको बता दें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते, जो हम आपको दिखाएंगे सुनाएंगे भी। लेकिन कई अहम सवाल हैं जिस पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। 3 मई तक आपको अपने घर के अंदर रहना है और सिर्फ रहना है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई अब तेज हो गई है। अब सड़कों पर वो व्यक्ति जो कभी राशन का, कभी सब्जी का, कभी दूध का, कभी डॉक्टर का अलग अलग बहाना देकर निकलते थे, पुलिस ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करेगी और उसके साथ वो बर्ताव करेगी जो अपराधी की तरह का बर्ताव होता है। उचित कारण नहीं होगा लॉकडाउन में बाहर निकलने का, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। अभी तक हम लोग मेन रोड पे पूरे शहर में घूम लिए हैं। अब गलियों में देखेंगे अंदर जाके, जहाँ कहीं भी व्यक्ति अपने घर के बाहर या सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से पाया जाएगा। लेकर करके जगह जगह पर बाहर घूम कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं लेकिन घरों से ना निकले अनावश्यक, लेकिन सब्जी के नाम पर, इस नाम पर जो है अनावश्यक जो है निकल जाते हैं। ये इनके हित के लिए हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझने के तैयार नहीं होते। ऐसी स्थिति में जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं उनको कार्रवाई करनी पड़ती है। आज से जो है प्राइवेट व्हीकल भी चलना बंद हो गया है, तो लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अपना प्राइवेट व्हीकल का प्रयोग न करें, जो सिर्फ आपातकालीन सेवा, स्वास्थ्य एवं जो भी है जिनको छूट मिला हुआ वही चले, अनावश्यक बाकी सब नहीं चले। साग सब्जी ठेला पर घूम के बेच रहे हैं उससे खरीदे, अनावश्यक बाजार में भीड़ ना लगाएं। क्योंकि बहुत उपद्रवी तक कई तरह से बहाना बना करके सड़कों पर निकलने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ा है। लेकिन आप बता दें, जिला पुलिस ने जो कड़े कार्रवाई की बात की है वो ये है कि आप अपने निजी वाहन, जरा गौर से सुनिएगा, आप अपने निजी वाहन, 2 पहिए या 4 पहिए वाहन से सब्जी, अनाज, राशन या फिर आप दूध, कोई सामान खरीदने नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो आपकी गाड़ी जब्त की जाएगी, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको डंडे भी खाने पड़ सकते हैं। अगर आपको सामान खरीदना है तो आप अपने क्षेत्र के ही आसपास के दुकानों से सामान की खरीदारी करें और पैदल ही करें। 2 पहिए और 4 पहिए वाहन से जाने की इजाजत आपको नहीं है। इसीलिए ये बार बार हम कह रहे हैं, जरा गौर से इस बात को सुनिए। अगर कोई भी सामान की खरीदारी करनी हो आपको तो आप अपने घर के आसपास के दुकानों से खरीदारी करें। बेवजह सब्जी और दूध या फिर अनाज, राशन, इन सब चीज के लिए आप दूर ना जाएं, अपने 2 पहिए वाहन से ना जाएं, वरना आपको पुलिस के डंडे लग सकते हैं या आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है। इसके अलावा दरभंगा पुलिस एसएसपी के निर्देश पर एक फेसबुक ऐप
बनाई है, इसको आप लोग डाउन कर लीजिए। फेसबुक पर जाकर के आप दरभंगा पुलिस को नोट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप उसे लॉगिन करें, उसके साथ रखें, उसमें कॉल इन है। अगर कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो आप उसे वहां पर संदेश दे सकते हैं ताकि पुलिस आपकी मदद करने के लिए वहां पहुंचे। एक और सबसे गंभीर विषय हम बता दें, पुलिस ऐसे कुछ उपद्रवियों के भी नाम को नोट कर चुकी है जो इस बंद के दौरान कहीं कहीं दिखे थे, क्योंकि अब पुलिस का जो कड़ा चेहरा है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब पुलिस ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल करने जा रही है। गौर से सुनिए इस बात को। दरभंगा पुलिस ने भी कई ड्रोन कैमरा संचालकों से वार्ता की है और आने वाले 1-2 दिन में ये ड्रोन अलग अलग थाना क्षेत्र में वो घूमेगा और उस व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा, उस पर FIR दर्ज होगी और अभी के जो नियम है उसके तहत 6 महीना से 2 साल तक की आपको सजा हो सकती है। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। घर से निकलने से पहले सोच लें कि आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो बेवजह बाहर ना निकलें, हवा खाने के लिए बाहर ना निकलें, शाम में टहलने के लिए बाहर ना निकलें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और कानूनी रूप से भी यह हानिकारक हो सकता है। यह है आपकी वास्तविक स्थिति। जो मिथिला मंच न्यूज का अपडेट खबर हम आपको दिखाते हैं प्रत्येक दिन। हम चाहते हैं जब जान हथेली पे लेकर हम आपको हर अपडेट खबर दिखाते हैं तो फिर आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। दरभंगा की हर एक अपडेट खबर आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम बता दें, लोग सब्जियां लाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि सब्जियां लेंगे, लेकिन आपको जब सोचना चाहिए, जब आपके घर के आसपास ठेले वाले आके सब्जियां दे जाते हैं, मिल जाता है सब्जी, क्यों नाहक बाहर निकल रहे हैं? क्यों आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं? कि आप जानते हैं जिस बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं उस बाजार के सब्जी विक्रेता हो सकते हैं संक्रमित। जिस रुपए से आप सब्जी खरीदे हैं वो जो वापस आपको दिया लौटा करके, क्या आप जान सकते हैं कि उसमें संक्रमण नहीं हो? कई ऐसे तथ्य हैं जिसको आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझिए। ये बीमारी बहुत गंभीर बीमारी है। पूरे देश को लॉकडाउन करना ऐसी विषम परिस्थिति कभी नहीं आई थी और ना आप लोग कभी सोचे होंगे ना हम लोग कभी सोच सकते हैं। जो पहल है बहुत बढ़िया पहल है और ऐसा व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। लोगों जो है 1-1 मीटर की दूरी बना के सामान खरीद रहे हैं और हम चाहते हैं कि 1-2 जगह और ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी दुकानदार को या खेतिहर किसान को, लेकिन 3 जोन में इसको बांटना बहुत जरूरी है। जैसे जो थोक सब्जी विक्रेता है उनको एक साइड कर दिया जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र से सब्जी खेत से लेकर आती है उनको एक जोन में बांट दिया जाए, ठेला वाले जितने हैं उनको एक साइड में 1-1 मीटर की दूरी पर लगा दे और खुदरा विक्रेता को एक जगह पर। इससे क्या होगी कि लोग डिस्टेंस में सामान भी लेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होगा। यही आपसे निवेदन है, इसमें शांतिपूर्वक लोग एक दूसरे से सामान लेकर के घर चले जाए। डिस्टेंस शायद आने वाले भविष्य में इस तरह की और भी घटनाएं घट जाए, लेकिन आपको इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। दरभंगा राज्य में खुदरा विक्रेताओं के लिए लगा दिया गया था जो आप वहां जाएं सब्जी खरीदें, लेकिन सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आप खरीदें। दूसरी तरफ आपको हम बता दें, लहरियासराय में गुदरी बाजार से जो सब्जी खरीदने आप जाते थे उसे नेहरू स्टेडियम में बना दिया गया। पोलो मैदान में, पोलो मैदान के दोनों गेट सुबह में खुले रहते हैं। आप जाएं वहां सब्जी लें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, क्योंकि आप ही की तरह का पुलिस के हैंड्स कम होने की वजह से एनसीसी के कैडेट्स को लगाया गया वहां पर, ताकि वो आपको याद दिलाता रहे। या गौर कीजिए, ये एनसीसी के छात्र आपको याद दिलाएगा कि प्लीज डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, वरना ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और आप इस तरह लापरवाह और बेपरवाह हो जाते हैं कि सब्जी खरीदने के क्रम में कई लोगों से आपका संपर्क होता है, आपके हाथ शरीर सट जाते हैं। ये कहीं ना कहीं वायरस फैला सकता है, तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, सब्जी आपके घर के आसपास भी ठेले वाले आकर के बेच रहे होंगे, आप खरीदें। ये सब्जी विक्रेता कई ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने अपना दूसरा काम बंद करके सब्जी बेचना प्रारंभ कर दिया और ठेले के सारे वो आपके पास जा रहे हैं और बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने भी कही है और जिला प्रशासन ने भी इसे काफी कड़ाई से आप लोगों के हित के लिए किया है, गौर कीजिए,
इस समय जब महामारी है, जब चारों तरफ लॉकडाउन है, उस समय आपके पास 20 रुपये आलू और 25 रुपये प्याज मिल रहा है। आपके पास 30 रुपये करेला मिल रहा है, 30 रुपये परवल मिल रहा है, 30 रुपये टमाटर मिल रहा है। आप समझ सकते हैं ये सब्जियां कितनी सस्ती हो चुकी हैं आपके लिए। 20 रुपये किलो साग मिल रहा है। आप देख सकते हैं 10 रुपये में 2 या 3 नींबू मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके पास और भी जितनी सब्जियां हैं, आप कहें तो कद्दू, उसके भी 20 या 25 रुपए में बड़े कद्दू मिल रहे हैं, 15 रुपए तक कद्दू मिल रहे हैं। तो सब्जियों के दाम में काफी कमी आई है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा है कि 1-2 महीने तक पूरी सब्जियां आपके पास इसी सस्ते दरों में उपलब्ध होंगी। इसीलिए आप बेफिक्र होकर के आराम से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सब्जियां खरीदें, घर वापस जाएं या घर के आसपास ही सब्जी विक्रेताओं से खरीदें। वहीं दूसरी तरफ मछली और मीट के दाम में अत्यधिक तेजी आ गई है। लोग मछली की दुकानों पर बेवजह भीड़ लगाते हैं और बाहर से आने वाले मछलियां खरीदते हैं। तो जरा मुर्गा के लिए आप सावधान रहें और मीट के लिए भी। हालांकि सरकार ने इस वजह से पाबंदी हटा दी है, लेकिन आप जब मीट, मछली और मुर्गा खरीदने जाते हैं तो वहां इतनी भीड़ होती है कि आपका संपर्क कई लोगों से होता है। ऐसी परिस्थिति में आपका संक्रमित होना संभावना की ओर इंगित करता है। इसलिए आपको इस पर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम बता दें आपको कि दरभंगा नगर निगम के उन कोरोना वीरों को सलाम करने की आवश्यकता है जो इस विषम परिस्थिति में जब आप घर के अंदर रहते हैं, बच बच के चलते हैं, वैसे समय वो साफ सफाई कर्मचारी आपके घरों की गंदगियों को सफाई करता है, ले जाता है, आपके घर को सैनिटाइज करता है, आपके मोहल्ले को सैनिटाइज करता है, आपके घर की दीवारों को सैनिटाइज करता है, आपको सैनिटाइज करता है। तो ऐसे में दरभंगा नगर निगम का जो कार्य है वो काफी सराहनीय है। मैं महापौर बेंती देवी खेड़िया आप लोगों से अपील करती हूं कि कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट को ध्यान में रखकर सभी जरूरतमंद आवेदकों को राशन कार्ड देने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जितने भी आवेदन किए गए हैं उनमें से जरूरतमंद आवेदक किसी कारणवश छूट गए हैं, उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई नगर निगम में चल रही है। इसके लिए किसी को कहीं भी जाने या आवेदन जमा करने की प्राप्ति रसीद देने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी ने 2 दिनों के अंदर सभी त्रुटियों को दूर कर लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिए हैं। आप लोगों से आग्रह है कि किसी अफवाह पर ध्यान न दें और लॉकडाउन का पालन करें। जिन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया है और जरूरतमंद हैं तो उनको स्वतः राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और अगर कोई भी कठिनाई हो तो अपने पार्षद से समझ ले, कोई भी अफवाह में ना पड़े। आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें। दरभंगा के महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने दरभंगा के कई मोहल्लों का निरीक्षण भी किया है और उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर इसमें कोताही नहीं होगी। और आपको बता दें दरभंगा नगर निगम के ठीक सामने सैनिटाइजेशन कक्ष है जिसमें से आप गाड़ी के साथ जा सकते हैं। क्रॉस करेंगे तो आपकी बॉडी और गाड़ी दोनों सैनिटाइज हो जाएगी। आपको दरभंगा राज मैदान में सैनिटाइजेशन कक्ष बनाया गया। जब आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो आपकी गाड़ी और आप खुद सैनिटाइज हो जाते हैं। लहरियासराय के आप नेहरू स्टेडियम में भी जब आप गुजरेंगे वहां भी सैनिटाइजेशन कक्ष बनाया गया है। वहां से भी अगर गुजरेंगे तो आपकी बॉडी पूरी तरह सैनिटाइज हो जाती है। दरभंगा नगर निगम के द्वारा सड़कों पर इस बात की बाकायदा घोषणा भी की जा रही है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सैनिटाइज करें और फिर दूरी मेंटेन करें। और हम बता दें कि ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सब्जियां आपको मिला करेंगी। इसीलिए आप दरभंगा नगर निगम के उन बातों को ध्यान दें। महापौर जो हैं वैजयंती देवी खेरिया, उन्होंने जो स्कीम बनाई है उसके तहत प्रत्येक मोहल्लों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और हम बता दें अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे घर को सैनिटाइज नहीं किया गया है तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, क्योंकि सभी के वीडियो या फोटो क्लिप्स उस कर्मचारी के पास मौजूद रहते हैं। ये बात कई बार देखने को भी आई है। अगर किसी ने शिकायत की है वहां का जमादार तुरंत फोटोग्राफी करके उसे दिखा देता है कि देखिए ये झूठ बोल रहा है। और खासकर हम आपको बोलते हैं
कि आप अपने नैतिक धर्म का निर्वहन कीजिए। कभी भी भूल के भी आप इन लोगों के खिलाफ मत बोलिए, इनको शिकायत मत कीजिए, क्योंकि ये घर घर जाकर के आपकी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते हैं। सड़कों पर सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं, आपके घर को सैनिटाइज करते हैं, इसलिए उनको सलाम कीजिए। तो हम बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऐलान किया था कि जो लोग इस कोरोना महामारी में गरीब हैं, जिनके राशन कार्ड हैं, उनको अनाज मिल जाया करेगी। और हम आप बता दें, खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी ने भी कहा है कि आपको जो पहले अनाज मिलता था वो 2 रुपये गेहूं और 3 रुपये चावल वो आपको मिला करेंगी या वो मिलेंगी। इसके अलावा आपको 5 केजी चावल वो आपको मिलेगा, वो मुफ्त होगा, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यानी आप समझ लीजिए बात को फिर से एक बार, घबराइए मत। सरकार के निर्देश के अनुसार और दरभंगा डीएम ने कई जगहों पर जाकर के डीलरों पर छापेमारी भी की है और आदेश भी दिखाया है कि सभी लोगों के पास अनाज समुचित मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको एक बार फिर सुनिए, अगर आपके पास राशन कार्ड है या पहले में आपके पास राशन कार्ड था, इस बार नाम नहीं जुटा हो, तो भी आपको राशन मिलेगा और पहला 5 केजी आपको राशन जो मिलेगा वो इस बार उसमें पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप जैसे पहले लेते थे राशन, उसमें 2 रुपये गेहूं और 3 रुपये चावल की दर से आपको जो राशन मिलता था वो मुहैया कराया जाएगा और मिलेगा। बांटने में समस्या हो सकती है। देखिए हम लोग भी जो है कंट्रोल में है, मतलब ये कहिए कि सैकड़ों लोग से हम लोग को रूबरू होना पड़ता है। और जिसके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अभी तक हम लोग के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। ना ग्लव्स दिया गया है, ना सैनिटाइजर मतलब जो है उपलब्ध कराया गया है, मतलब जो है कुछ भी जो है ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग को लिए। ये हो सकता है कि बांटने के क्रम में जिस तरीका से इलाज करने के क्रम में डॉक्टर मरीज बन जाते हैं, इस तरीका से हम लोग को भी ये समस्या भविष्य में हो सकती है। कभी न पहले ठीक रहता है, ठीक है। यानी बराबर यहाँ से आप लोग ले जाते हैं। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस का संक्रमण चला है, इसमें जो सरकार की तरफ से दिया गया है वो राशन आप लोग को मिल रहा है जी। कौन सा मोहल्ले से आप लोग आए? ये कौन सा वार्ड है? 33। और खासकर अगर आपके आसपास ऐसे एकदम बहुत गरीब जिनके पास कोई कागज नहीं है, न राशन कार्ड है, उनको भी मुहैया कराया जा सकता है। ये स्थानीय पार्षद, स्थानीय मुखिया और फिर डीलर की मदद से उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ये काफी आवश्यक है। और बता दें, दरभंगा के डीलर पर लगातार कई बार लोग आरोप भी लगाते रहे हैं, लेकिन अभी डीलरों को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर मानवता और नैतिकता है, अगर आप मानव हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म नाम की अगर चीज होगी तो आप गलत नहीं करेंगे। इस विपदा के समय में सभी अपनी अपने तरीके से मदद करते हैं, आप भी मदद करें। उन लोगों को जो वाजिब जो मात्रा में उन्हें दी जा रही है, आप उसे बिना कमी किए हुए, आप कभी 5 केजी का 4 केजी देते हैं, 4.5 केजी देते हैं, कम से कम मानवता शर्मसार होती है। इस स्थिति में मत करें। आपको पहले जो करना था या बाद में जो करना कीजिएगा, लेकिन अभी लोग जिस तरह मौत के मुंह में हैं, ऐसे परिस्थिति में आपका भी दायित्व बनता है इस देश के एक नागरिक होने के नाते कि आप उसे समुचित उचित मात्रा में आप उसे अनाज मुहैया करें। और इसके लेकर दरभंगा में सभी डीलरों के पास इस बात की सूचना मिली है कि लगातार सोमवार से अनाज मिलना भी प्रारंभ हो गया है सबके पास। हालांकि जो खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी ने कहा था कि सबको 1 किलो दाल भी दिया जाएगा, लेकिन दाल अभी उपलब्ध नहीं होने की वजह से अभी दाल नहीं मिल पा रही है। लेकिन उन लोगों को दाल अगर बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे अगर डीलर के पास, तो वो दाल भी 1 केजी दाल भी आप लोगों को जो राशन कार्ड के थ्रू ले रहे हैं उनको भी 1 केजी दाल दिया जाएगा। गैस आपके घरों तक पहुंच रहे हैं। हर चीज वो सामान जिसकी आपको आवश्यकता है, आपसे 5 कदम आगे जिला प्रशासन और सरकार ने सोच रखी थी, ताकि आपको किसी भी चीज आवश्यकता की आवश्यक वस्तु की कोई किल्लत न हो। सब्जी, किराने के सामान, गैस, दूध, इसके अलावा जो भी आपके लिए जरूरत की सामान है वो आप तक पहुंचाया जाए। हम लोग यहाँ रामगंज के निवासी
एक राम जानकी मंदिर में बैठक किए। वहाँ लोगों को ये कोरोना का जो अति हुआ महामारी, उसमें लोग चिंतन किए। इसमें लॉकडाउन होने से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मजदूर हैं, रोज खा रहे थे, इसको भोजन का आफत हो गया है। इसका चिंतन सभी रहम के जो समाज सेवी है वो उन्होंने बैठकर चिंतन किए और ये कार्य प्रारंभ हुई। और इस कार्य को प्रारंभ करने में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, आज सहयोग भी दिए, जिसका परिणाम हुआ कि आज 15वां दिन है और ये कार्यक्रम हमें प्रेरित और लोगों को प्रेरित करते हुए हम लोग चला रहे हैं और लोग का सहयोग भी मिल रहा है। जो लोग इस महा विकराल रूप लिए हुए कोरोना का जो है उसमें जो मानव पीड़ित न होते हुए भी भूखे हैं, ऐसे लोगों को सहयोग हम लोग हर वार्ड में जो है से लिस्ट आता है, उसमें जो लोग भूखे हैं, ऐसे हैं जिसके यहाँ भोजन नहीं बन पा रहा है, वैसा लिस्ट लोग जो है हमारा युवा कार्यकर्ता, अन्य चिंतन समाज से भी ऐसे लिस्ट हम लोग को प्राप्त होता है। उससे वहाँ हम लोग सारे व्यवस्थित रूप से अपना यहाँ का रामपुर जो है लॉकडाउन कमेटी बना हुआ है, उसके लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ सभी को सामान प्राप्त कराकर उसे भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं। ये ऑपरेशन लॉकडाउन सहयोग रामपुर रहमगंज सभी मानव जाति से विनती करती है कि जो सरकार जो व्यवस्था की है लॉकडाउन का, उसे अनुपालन अवश्य करे। ये मानव का इसमें बचाव होगा, इसे जरूर ध्यान दे, उसका पालन अवश्य करे, यही मेरा आग्रह है, निवेदन है। ये डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस से ही बीमारी को दूर, कोरोना को हराया जा सकता है। इसका अनुपालन सभी लोग करें, यही निवेदन मैं करता हूँ। मेरा नाम विकास चौधरी, भाजपा नगर अध्यक्ष पूर्व। उससे लेकर के सरकार ने और जिला प्रशासन ने सबको कार्ड भी मुहैया करा दिया। तो ये है कि आप डीलर के पास जाए, निर्भीक होकर जाए, अगर कुछ हो तो मिथिला मर्चेंट्स का ये नंबर चल रहा है, हेल्पलाइन नंबर, आप फोन करें। फिर हम ऐसे डीलरों से भी पूछेंगे कि आप इस विपदा के समय में मानवता को क्यों शर्मसार कर रहे हैं। इसके बाद हम बता दें कि आज 14 अप्रैल अंबेडकर जी का दिवस है और अंबेडकर जी के इस दिवस को याद करने के लिए, हालांकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए कई लोग, कम आदमी ही जा करके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं, फोटो पर माल्यार्पण कर रहे हैं। और जो संविधान के रचयिता हैं, जो संविधान जिनके नाम से जाना जाता है, बाबा भीमराव अंबेडकर, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लोगों के द्वारा अलग अलग बन करके वहां जाया जाता है और उन्हें जो माल्यार्पण किया जाता है। और दरभंगा के कई जगहों पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं बता दें, दरभंगा के एक गांव में बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। ये बच्ची गांव है जहां पर बच्चे खेलने के क्रम में चले गए थे और वहां पर डूबने से मौत हो गई। दो बच्चों की मौत की सूचना आ रही है। पुलिस इस मामले पर वहां जाते ही पुलिस स्थानीय थाना वीडियो के साथ गई। तत्काल उन लोगों को जो राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद आपदा प्रबंधन के तहत उन लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी। इसके अलावा बता दें कि दरभंगा में 192 क्वारंटीन सेंटर हैं, जहां पर बाहर से आए हुए लोगों को उसमें रखा गया है, उसके अंदर रखा गया है, ताकि वो घर न जाए। 14 दिन
उसी क्वारंटीन सेंटर में रहे। क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था भी आपको बता दें, पूरी तरह वहां खाने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जाती है, लेकिन वहां के लोग हैं जो कि दिल है कि मानता नहीं, वो घर चले जाते हैं, घर से ही खाना मंगवाते हैं। वो ये नहीं समझते कि वो घर से खाना मंगवाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उस थाली के माध्यम से संक्रमण उनके परिवार और उनके घरों तक जा सकता है, उनके घर से अगल बगल जा सकता है, पूरा समाज संक्रमित हो सकता है। अगर आपको 14 दिन ही बर्दाश्त करना है इस महामारी से बचने के लिए, अपने आप की जिंदगी बचाने के लिए, तो क्यों नहीं आप क्वारंटाइन सेंटर के में रहते हैं। आपके लिए सरकार ने सब व्यवस्था की है। अगर खाने की व्यवस्था नहीं है तो खाना भी मिल रहा है। आपके जो क्वारंटीन सेंटर है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, वहां पर हर तरह की सुविधा आपको दी जा रही है। फिर भी आप हैं कि मानते नहीं हैं। आपको क्वारंटीन सेंटर में रहना है 14 दिन, ये रखें, क्योंकि ये जो वायरस है, जो संक्रमण आप बाहर से संभावित लेकर के आए हैं, हो सकता है उसके एक कण 15 दिन के बाद फैलकर आपके शरीर और आपके परिवार को संक्रमित कर सकता है। इसीलिए क्वारंटीन सेंटर को मेंटेन करें। हालांकि एक व्यक्ति जलवार के बहादुरपुर थाना के जलवार में जब वो क्वारंटीन सेंटर में था, वो खुद टीबी पेशेंट था, लेकिन परिवार से भी आंतरिक उसे कलह चल रही थी और वो परेशान था। क्वारंटीन सेंटर में ही गले में फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। बाद में डीएम एसएसपी वहां पहुंचे और उन्होंने तत्काल उसे आर्थिक मदद दे दी है। और इसके अलावा सभी क्वारंटीन सेंटर में नियमित रूप से जांच की बात की। लेकिन हम एक बार बताते हैं, ये नियमित रूप से जो जांच की बात है उसमें कई जगह कोताही बरती जा रही है। इस बात की सूचना हमें भी मिली है। जिन पीएससी को ये जिम्मेवारी दी गई है कि अपने क्षेत्र में पड़ने वाले क्वारंटीन सेंटर में जो व्यक्ति रखे गए हैं उनकी जांच करें। उनकी जांच करने के बाद आप उन्हें तत्काल उन्हें जो सहायता है वो मुहैया करें। अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब दिखती है तो उसे दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भेजें। ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि इस महामारी के समय में सभी व्यक्ति की अपने अपने तरीके से जिम्मेवारी बनती है। कोई सड़क पर कार्य करते हैं आम जनता के लिए, तो कोई घर में रहकर कार्य करते हैं, तो कोई डॉक्टरों के बीच में काम करते हैं, तो कोई जाकर के किसी कार्यालय में काम करते हैं, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। इसके अलावा हम बता दें, आज दरभंगा के कोरोना वार्ड में जो फ्लू जांचें थी, एक बार जस्ट सिस्टम को समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम को समझिए। अगर कहीं से कोई व्यक्ति जिसकी तबीयत खराब है वो दरभंगा डीएमसीएच पहुंचता है, तो वहां ओपीडी में अलग है, जहां अलग अलग विभाग के डॉक्टर बैठते हैं, वहां आपकी ओपीडी में जांच हो रही है, 5 रुपए लगते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी में फ्लू की जांच होती है। अगर आपके सर्दी खांसी बुखार है तो वहां पर जांच, आपसे केस हिस्ट्री पूछा जाता है, उसके बाद आपकी जांच होती है। जांच के बाद डॉक्टर आपको दवा लेकर आपको घर भेज देते हैं, क्योंकि आप में वैसे कोई लक्षण मौजूद नहीं होता है। लेकिन वहां के डॉक्टरों को अगर 20% भी लक्षण मौजूद होता है, पता लगता है कि इसमें 20% संभावना हो सकता है, तो उसे कोरोना वार्ड में भेजा जाता है। कोरोना वार्ड के आइसोलेशन में उस व्यक्ति को 24 घंटे रखे जाते हैं। उस व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसे दरभंगा डीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजा जाता है। 12 से 14 घंटे के अंदर उसकी जांच रिपोर्ट आती है। वो जांच रिपोर्ट सबसे पहले दिल्ली आईसीएमआर जाता है और आईसीएमआर से वहां से आता है। उसके बाद ही डीएमसीएच के डॉक्टर इस बात को बता सकते हैं कि यहाँ कितने लोगों को नेगेटिव है, कितने लोगों को पॉजिटिव है। और ये खुशी की बात है कि दरभंगा में अभी तक पॉजिटिव केस नहीं आए हैं और लगातार नेगेटिव केस आते जा रहे हैं। हालांकि हम इस पर बाद में जिक्र करेंगे। इतने सारे नेगेटिव केस आने के बाद क्या यह दरभंगा के लिए खुशी या गर्व का विषय है, या फिर नेगेटिव केस आने में कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है? क्योंकि अगर 20% ही वहां इमरजेंसी के डॉक्टर मानते हैं, तो कोरोना जांच के बाद वहां के डॉक्टरों को भी स्पष्ट बताना चाहिए कि ये व्यक्ति 20% के संक्रमित है, इसे डीएमसीएच के कोरोना वार्ड के आइसोलेशन में ही रखना चाहिए, उसे घर नहीं भेजना चाहिए, क्वारंटीन सेंटर पर नहीं भेजना चाहिए। अगर वह 14 दिन दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में 100-200 लोगों के रहने की और भी व्यवस्था है। ऐसी परिस्थिति में डीएमसीएच के डॉक्टरों के कंधों पर जिम्मेवारी है। जाने अनजाने में अगर सोचिए, ये वो व्यक्ति जो यहां से नेगेटिव लेकर के गए हैं प्रमाण पत्र, अगर उन्हें 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद अगर उन्हें पॉजिटिव के लक्षण पाए गए, कौन जवाबदेह होगा? और उस व्यक्ति की वजह से अगर सैकड़ों व्यक्ति संक्रमित होंगे तो कौन जवाबदेही लेगा?
ये बात तय करना होगा दरभंगा डीएमसीएच के प्रचार अधीक्षक और तमाम डॉक्टरों को जो इसकी निगरानी कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं। तो मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बता दें अभी दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में मात्र 6 मरीज हैं जिनका कोरोना की जांच चल रही है, बाकी सभी जगह शांतिपूर्ण है। और अंत में हम एक बार अपील करेंगे आपसे, जब हम सड़कों पर उतरते हैं जान जोखिम में डालकर आपके लिए, आप तक खबर पहुंचाने के लिए, और आप मिथिला मंच न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि हम आपको हर अपडेट खबर पहुंचाते हैं, तो आपका भी नैतिक दायित्व बनता है कि आप घर के अंदर लॉक रहें, घर के अंदर रहें, कैरम बोर्ड खेलें, लूडो खेलें, ताश खेलें, आप घर में खाना बनाएं, गीत सुने, टेलीविजन देखें, अपने परिवार के सदस्यों से बात करें, आगामी योजना तैयार करें। और बहुत जगह ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट हो गए हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई करें, कुछ सीखें। जीवन में सीखने की कमी नहीं है, जितना सीखेंगे उतना ही काम होगा। तो यही मौका है जहां आपको फायदा उठा सकते हैं। और खासकर हम बोल रहे हैं कि उपद्रवियों से बच कर रहें, क्योंकि ये उपद्रवी आपको भी फंसा सकते हैं। दरभंगा में शराब माफिया पर अंकुश के लिए सीआईटी टीम का लगातार सर्च अभियान जारी है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज को, हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सब्सक्राइब के लिए आपको बार-बार इसलिए कहते हैं कि सब्सक्राइब अगर मिथिला मंच न्यूज को करते हैं तो हर अपडेट खबर आप तक पहुंचेगा। और हम कल से आपको ब्रेकिंग खबर भी हम ज्यादा, क्योंकि अब जो लॉकडाउन पार्ट 2 हुआ है, उस लॉकडाउन पार्ट 2 में हम लोग कड़े तेवर में नए अंदाज में आपके समक्ष आएंगे, और कल से ही हमारा यह विशेष कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा वेबसाइट पर www.mithilamanchnews.com पर आप हर खबर देखें, ब्रेकिंग के साथ, फोटो के साथ। इसके अलावा फेसबुक पेज मिथिला मंच न्यूज का लाइक करें, मनोज दास का भी पर्सनल फेसबुक पेज लाइक करें, हर अपडेट खबर आप तक पहुंचेगी। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद। घर में रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।